अगर आपको किसी काम को करने का सही तरीका पता लग जाए तो आप उस काम में महारत हासिल कर सकते हो, और वहीं अगर आपको सही तरीका पता नहीं है तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप उसमें बेहतर बन ही नहीं सकते। और इसीलिए आज हम लोग रनिंग करने का असल तरीका जानेंगे, वो सारी बातें जानेंगे जो कि एक इंसान को जानना जरूरी है अगर वो रनिंग करता है तो। जैसे रनिंग कैसे स्टार्ट करना चाहिए, रनिंग करते समय पैर को कैसे पटकना चाहिए, हम लोग को श्वास किस तरीके से लेना चाहिए, बॉडी का पोजीशन क्या होना चाहिए, हम लोग अपने स्टेमिना और स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, रनिंग के बाद और पहले कौन से एक्सरसाइज को करना चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे कि रनिंग करते वक्त अगर सांस फूलता है तो इसे आप कैसे ठीक कर सकते हो, सीने में दर्द होता है, पैर में दर्द होने लगता है, तो इन सब चीजों को आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कोई बनी बनाई बातें नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि मैं लगभग 5 सालों तक इसी करियर में था और उस दौरान मैंने काफी सारे बच्चों को डिफेंस के लिए तैयारी करवाया है। तो सबसे पहली चीज कि रनिंग की शुरुआत कैसे करें। यहाँ पे आप में से अधिकांश लोग गलती क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट ग्राउंड जाते हैं या फिर रोड पे जाते हैं और रनिंग करना स्टार्ट, और कुछ देर रनिंग करने के बाद ही उसके पैर में दर्द होने लगता है, श्वास फूलने लगती है। और इसीलिए आप जब भी रनिंग स्टार्ट करें तो रनिंग स्टार्ट करने से कम 10 मिनट पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि जब आप रनिंग नहीं कर रहे होते हो तो आपका पूरा बॉडी रिलैक्स मोड में होता है, आपके मसल्स एक दूसरे से सिकड़े हुए होते हैं, और जिसके चलते आपका बॉडी ठीक तरीके से नहीं खुल पाता है और आपका पैर पकड़ने लगता है, आपकी श्वास जल्दी फूलने लगती है। दूसरी बात कि रनिंग करते समय पैर कैसे पटकें, और यहाँ पे लगभग 90% बच्चे गलती करते हैं। आप में से अधिकांश बच्चों को लगता है कि अगर मैं पंजों के बल दौड़ूंगा तो स्पीड दौड़ पाऊंगा। हाँ, ये बात सही है, लेकिन ये चीज हर वक्त काम नहीं आती, इसीलिए ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप कोई लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं, जैसे कि 5 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर हो गया, 1600 मीटर हो गया, या फिर कोई मैराथन हो गया, ऐसी स्थिति में आपको कभी भी अपने पंजों के बल नहीं दौड़ना है, क्योंकि पंजों के बल दौड़ने से आप जल्दी थकते हो और ऐसी स्थिति में आप लॉन्ग रनिंग कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो अब आपको पैर कैसे पटकना है वो ध्यान से समझिए। आप जैसे ही अपने पंजों को जमीन से सटाते हो वैसे ही आपकी एड़ी भी जमीन से सट जाना चाहिए, यानी कि नॉर्मल आपको अपने पैरों को फ्लैट पटक के दौड़ना है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अपने पैरों को ले गए और धड़ाम से सीधा बजा दिए, ऐसे करोगे फ्लैट फुट की परेशानी हो जाएगी। इसलिए जिस तरीके से एक एरोप्लेन लैंड करता है, यानी कि एक पहिए को पहले रखता है और फिर दूसरे को, ठीक उसी तरीके से आपको पंजे को पहले रखना है और फिर एड़ी को, और जब आपका अगला स्टेप आए तो उस वक्त